हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत को हरतालिका तीज या फिर तीजा भी कहा जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं भगवान शंकर और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करती हैं, व्रत करती हैं। यह व्रत प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाने वाला करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहित युवतियां अपने इच्छित वर को पति के रूप में पाने के लिए यह व्रत करती हैं। सबसे पहले ये व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। उन्हीं के अनुसरण करते हुए महिलाएं माता पार्वती और शिवजी जैसा दाम्पत्य जीवन पाने के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली सुहागिन स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और स्नान ध्यान करके पूरा श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार करने का विधान है। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। यानी कि आज की वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज महिलाओं के त्याग और समर्पण को दिखाने का पर्व है। इस दिन महिलाएं सच्चे मन से निर्जला व्रत करके अपने पति की दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। हरतालिका तीज पर प्रमुख रूप से माता पार्वती और शिवजी की पूजा की जाती है और सुहाग की वस्तुओं का दान किया जाता है। इस दिन व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के साथ साथ घर में सुख समृद्धि भी आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सुहाग की वस्तुओं के साथ साथ अगर आप कुछ चीज़ें दान करें तो घर में धन की वृद्धि होती है। वे चीज़ें कौन सी हैं आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुना रही हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। कथा इस प्रकार है कि पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सह न सकी। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया था। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और पूर्व जन्म की स्मृति यानी कि याददाश्त शेष रहने के कारण इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। पुत्री की यह हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता होने लगी। इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की कि फिर उनके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया। पार्वती जी विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी।
पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। पार्वती जी तब तक शिव जी की तपस्या करती रही जब तक उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए। तभी से पार्वती जी के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ यह व्रत किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि इस दिन सुहाग की वस्तुओं के साथ साथ आप इन 5 चीज़ों का दान करें तो बहुत ही शीघ्र शुभ फल परिणाम प्राप्त होते हैं, अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और घर में धन वृद्धि होने लगती है। नंबर 1, वस्त्र का दान। इस दिन सुहागिन महिलाओं को वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। सुहागिन महिलाओं को किसी जरूरतमंद ब्राह्मण महिला को सामर्थ्य के अनुसार वस्त्रों का दान करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन वस्त्रों का दान करने से आपकी ग्रहों की स्थिति में भी सुधार होता है। नंबर 2, फलों का दान। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन फलों का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाली महिलाओं को हरतालिका तीज के दिन मंदिर में फलों का दान जरूर करना चाहिए। नंबर 3, चावल का दान। हरतालिका तीज पर कुछ घरों में सीधा निकालने की प्रथा है। इस सीधे में आप चावल जरूर रखें। अक्षत को दान करने से भी अक्षय फल का प्राप्त होता है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। चावल को दान करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 4, गेहूं का दान। गेहूं का दान करने से किसी भी व्रत को पूर्ण माना जाता है। अगर आपके पास गेहूं न हो तो आटा भी दान कर सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप आटा दान करें। गेहूं के साथ साथ आप जौ का दान भी कर सकते हैं। जौ का दान करना स्वर्ण दान करने के बराबर माना गया है। नंबर 5, उड़द और चने की दाल का दान। दोस्तों, अनाज और फलों के साथ ही उड़द और चने की दाल का भी दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाओं को इन सभी वस्तुओं का दान करने के बाद पानी पीना चाहिए। इस तरह से दोस्तों, आप व्रत के साथ साथ दान पुण्य भी जरूर कीजिएगा। दान पुण्य करने से हमारा व्रत बहुत ही शुभ फल परिणाम प्राप्त होते हैं। हरतालिका तीज जो है वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए इस व्रत को करती हैं। ऐसा माना जाता है कि विवाह के लिए योग्य होती हैं युवतियाँ, वो भी इस व्रत को करें तो निश्चित रूप से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इस वर्ष हरतालिका तीज पर 14 वर्ष के बाद रवि योग बन रहा है, जो कि पूजन और व्रत के लिए बहुत ही शुभ और उत्तम है। आइए अब मैं आपको हरतालिका तीज का समय बता रही हूँ। जो हरतालिका तीज की पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह का मुहूर्त है। हरतालिका तीज की पूजा का प्रातः 6:03 से सुबह के 8:33 के मध्य करना उत्तम है। और प्रदोष पूजा मुहूर्त है हरतालिका तीज की। प्रदोष पूजा के लिए आप शाम को 6:33 से रात्रि के 8:51 तक प्रदोष पूजा मुहूर्त है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 8 सितंबर को शुरू होगी और बुधवार रात्रि के 2:33 पर, और ये तिथि 9 सितंबर रात्रि के 12:18 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि 9 सितंबर को प्राप्त है, इसलिए हरतालिका तीज का व्रत 9 सितंबर गुरुवार को पूर्ण विश्वास से रखा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।